नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। आज बड़ा ही गंभीर विषय है और इस विषय पे मेरे साथ बसोली से मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के यहाँ के मंडल प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई बलविंदर सिंह बिंदु जी हैं, राहुल गुप्ता जी हैं और भी कई सारे साथी जो है यहाँ पे हैं। विषय ये है भाई साहब कि पूरा देश इस समय आपने देखा एकजुट हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। जो हमारे देश में जो उसने नापाक हरकतें की उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट था, लेकिन उसी समय हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रहते यहाँ पे हैं, खाते यहाँ की हैं, लेकिन दिल उनका जो धड़कता है वो पाकिस्तान की तरफ धड़कता है। और उसी विषय को लेकर एक युवा जो है जिसका नाम इख्तियार अहमद है और सानाब श्री वो शमशुद्दीन और वो जैक मार्टा नगरोटा का है, उसने 2-4 दिन पहले जो पोस्टें डाली हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे वो बड़ी ही संवेदनशील है। उसमें इतनी ही गलत उसने जो फैलाया है, उसने भारतीय सेना के ऊपर गलत कमेंट किया है, उसने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर गलत कमेंट किया है और सबसे बड़ी बात उसने पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की है और भारतीय सेना को उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं कि चुन चुन को मारो। वो ऐसे ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि उसने क्या क्या वहां पे वो जो वीडियो शेयर किए हैं। तो मैं आज उसी मसले को लेकर हम सभी साथी जो है वो बसोली पुलिस स्टेशन में आए थे, SHO बसोली से मिले हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो FIR हमने नोट करवाई है सख्त से सख्त जो धाराएं हो सकती हैं देश के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे में उसके ऊपर लगाई जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि बाकी भी लोगों को ये मैसेज मिले कि भारत के खिलाफ टिप्पणी करना, फेसबुक पे कोई ऐसे मैसेज डालना, भारतीय आर्मी के खिलाफ कुछ करना, ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है, हमारे समाज को कभी भी मंजूर नहीं है। जो देशभक्त समाज है उसको कभी भी मंजूर नहीं है। अभी पुलिस स्टेशन में गए थे, SHO साहब से मिले हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है, FIR अभी रजिस्टर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी लोग हैं, अगर उनको भी मेरा एक मैसेज है कि ऐसे कोई भी लोग अगर फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ डालते हैं तो आपका भी फर्ज है कि उसके खिलाफ खड़े होना है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी है। और उसके उपरांत मुझे एक थोड़ा सा अफसोस और भी है कि जो भी उस लड़के ने किया वो गलत किया, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग जो है उसकी मदद के लिए पुलिस स्टेशन में जाके वो उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। वो मुझे बड़ी चिंताजनक बात लगती है। उसने कोई मेरे खिलाफ नहीं बोला, इनके खिलाफ नहीं बोला है, उसने भारतीय सेना के खिलाफ बोला है, भारत के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान की खुल के सपोर्ट की है। मैं ये अभी एक बार फिर से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि बसोली पुलिस स्टेशन में जो SHO हमारे सर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके ऊपर FIR रजिस्टर की है, लेकिन विनती यह है कि इसके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो सख्ती से हो, अन्यथा लोगों में बड़ा सारा रोष है, क्योंकि इस तरह की चीजें हम अपने इलाके में पनपने नहीं देंगे। जी साहब, हमारे सरपंच साहब ने आपको पूरे डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी हैं कि मसला क्या चाहिए। कल शाम से ये मसला मार्केट में आया हुआ है और लोगों में बड़ी सुखबगाहट थी कि मतलब ये क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा विडंबना ये है हमारे देश की कि हमारे देश में बोलने की पाबंदी नहीं है, जिसका जो मन करता है वो आगे बोल देता है। देश के प्रधानमंत्री हो, भारतीय सेना हो या कुछ भी हो, मतलब जो जिसका मन आएगा वो बोलेगा। हमारे सरपंच साहब ने बड़ा क्लियर आपको ये बता दिया है कि देश के खिलाफ गद्दारी अब हम नहीं सहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी कोई भी गलत बोलने की कोशिश करेगा, हम उसको लाइमलाइट में लाके उसको पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। और रही बात जो इन्होंने सरपंच साहब ने कहा कि हमारे जो लोकल लोग यहाँ पर गए थे, मुझे भी उनकी मानसिकता कुछ समझ में आ नहीं रही। जिस बंदे के फेसबुक अकाउंट पे उसने शरेआम हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ निकाली हैं, हमारी आर्मी को गालियाँ निकाली हैं, अगर उस आदमी की मानसिकता आप समझिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर जिनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है वो कृपा करके भाई साहब पाकिस्तान चले जाएं। हमारे हिंदुस्तान को बिल्कुल स्वच्छ लोगों की जरूरत है, जो लोग पेट्रियोटिक हैं, जो लोग देशभक्त हैं, उनकी जरूरत है। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है तो आप लोग पाकिस्तान चले जाएं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपके माध्यम से कि भाई साहब ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और इन लोगों की खुल के मुखालफत करनी चाहिए। धन्यवाद।